नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं। तो इसमें इस वीडियो में हम आज यूजीसी की स्थापना की बात करेंगे, इसकी जो है कार्य क्षेत्रों की बात करेंगे, साथ ही जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इन्हीं सभी बातों को जो है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हैं यूजीसी की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना होती है। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि स्वतंत्रता से पहले क्या विश्वविद्यालय से संबंधित कोई आयोग नहीं था? तो दोस्तों, सबसे पहले जो है 1944 ईस्वी में जब सार्जेंट रिपोर्ट आती है, तो सार्जेंट रिपोर्ट जो है विश्वविद्यालय अनुदान समिति यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की स्थापना की बात करता है। और इसके आधार पर 1946 में जो है विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की जाती है। ये स्वतंत्रता के से पहले की बात हो रही है, स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है। तो इसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति बाद में आयोग बनता है स्वतंत्रता के बाद, और स्वतंत्रता से पहले जो है विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना होती है। और उस समय अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, ये जो तीन विश्वविद्यालय हैं, इनकी देखरेख के लिए जो है इसकी स्थापना की जाती है। यानी कि 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना होती है सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर, और इसकी जो कार्य क्षेत्र थे वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, ये तीन विश्वविद्यालय के जो है इसके अंदर आते थे। तो जब स्वतंत्रता हमें मिलती है तो राधा कृष्णन आयोग, जिसकी स्थापना 1948 में होती है, इसकी सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात की जाती है। यानी कि जो आपका राधा कृष्णन आयोग है, राधा कृष्णन आयोग का कहना था कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षा स्तर है उसको जो है बनाए रखने के लिए, साथ ही विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए जो है यूजीसी की स्थापना हो। और इनका कहना था कि इसमें जो है एक अध्यक्ष होना चाहिए, साथ ही बड़े बड़े शिक्षाविदों को जो है इसमें शामिल करना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें जो स्वतंत्रता से पहले जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति था, इसकी पुनर्गठन की बात करता है राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, और इसके स्थान पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। तो 28 दिसंबर 1953 को हम कहेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की नींव रखी गई। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर। इसका जो उद्घाटन है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली में है, और औपचारिक स्थापना यानी कि संवैधानिक निकाय के रूप में जो है इसकी स्थापना 1956 में होती है। 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए एक वैधानिक संगठन के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की औपचारिक स्थापना की जाती है। तो इसकी जो औपचारिक स्थापना है वो 1956 में की गई है। और ये क्वेश्चन जो है आपका इससे पहले जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, साथ ही एक क्वेश्चन और भी यूजीसी से पूछा गया था कि यूजीसी का जो है कार्य क्षेत्र क्या है। तो ये कुल मिलाकर बात ये है कि दो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से बने हैं यूजीसी से। तो ये जो आयोग है, ये आयोग भारत सरकार के लिए एक शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंडर में आपका जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आता है। अध्यक्ष की बात करें तो यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये थे आपके शांति स्वरूप भटनागर, और इन्हें जो है भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशाला का जनक भी कहा जाता है। और इनके बाद जो है सेकंड जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं वो है हुमायूं कबीर। ठीक है, और ये जो है स्वतंत्र भारत के तीसरे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में जो है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। यानी कि जो अध्यक्ष हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष का होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, उपाध्यक्ष का कितना होता है। साथ में इनके नाम भी आपसे जो है परीक्षाओं में पूछा जा सकता है।
तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। प्रथम की बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर और वर्तमान में जो है आपकी प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं। ठीक है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके सतीश चंद्र, और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में दीपक कुमार श्रीवास्तव जो है यूजीसी के उपाध्यक्ष हैं। सचिव की बात करें तो प्रथम सचिव हैं आपके सैमुअल मंथाई, और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में श्री के संजय मूर्ति जो है वर्तमान में जो है यूजीसी के सचिव हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों सदस्य संख्या और इसकी संरचना। ठीक है। तो इसमें जो है कुल 10 सदस्य होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर यहाँ पर जो है चुने जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अध्यक्ष को देखते हैं, उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है। फिर वित्त सचिव और जो शिक्षा सचिव हैं, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, जो सचिव हैं शिक्षा सचिव और वित्त सचिव, ये दोनों ही जो है केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही इसमें जो है 4 सदस्य ऐसे होंगे जो उस समय अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो है शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे होंगे। साथ ही एक आपका जो है कृषि वाणिज्य से संबंधित सदस्य होगा, एक इंजीनियरिंग कानून या फिर जो है चिकित्सा से संबंधित एक सदस्य होगा। एक सदस्य आपका जो है विश्वविद्यालय का कुलपति या फिर हम कहें जो ख्याति प्राप्त जो शिक्षाविद हैं वो होगा। साथ ही एक सदस्य जो है आपका किसी अन्य क्षेत्र से चुना जाएगा जो कि ना तो केंद्र सरकार का अधिकारी हो ना ही राज्य सरकार का अधिकारी हो। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसकी संरचना तैयार की जाती है। सदस्य संख्या की बात करें तो 10 सदस्य जो है इसमें होते हैं। अब हम देखेंगे इनके कार्य। तो यूजीसी का जो कार्य होता है वे हम इतना तो हमें पता है कि उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। लेकिन हम देखें तो ये जो आयोग है ये केंद्र सरकार का एक आयोग है। जैसे कि हमें पता है कि केंद्र सरकार यानी कि 1956 में जो है इसे संवैधानिक निकाय के रूप में जो है इसका गठन किया गया। तो ये जो है केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। जितने भी हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं उन सभी को ये मान्यता प्रदान करता है। साथ ही सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं या फिर महाविद्यालय हैं इनको अनुदान भी प्रदान करता है। और ये जो विद्यालय हैं भारत सरकार के मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं इनमें शिक्षा और परीक्षा के मानकों को भी जो है ये तैयार करने का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देता है और साथ ही उनमें जो है समन्वय स्थापित करने का काम करता है। और दोस्तों अगर हम इनकी और कार्यालयों की बात करें तो इनकी जो ये जो है यूजीसी जो है नेट का आपका जो है परीक्षा करवाता है। यानी कि जो आप देखते हैं राष्ट्रीय प्रयोगिता परीक्षा, इसका जो संचालन है ये या फिर आयोजन हम कह सकते हैं, इसका जो आयोजन है ये भी जो है यूजीसी द्वारा करवाया जाता है। और जो बच्चे जो है इनमें पास होते हैं या फिर उत्तीर्ण हो जाते हैं उनके आधार तो इसके आधार पर नेट के आधार पर जो है ये विश्वविद्यालयों में जो है अ, शिक्षकों की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये जो आपका नेट का एग्ज़ाम है ये भी जो है यूजीसी द्वारा करवाया जाता है। साथ ही अगर हम देखें दोस्तों तो भारत सरकार ये जो देश में है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है इनकी समय समय पर एक जो है सूची भी तैयार करता है। ठीक है। तो ये रहे इसके कार्य। अब हम देखेंगे इसके क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है। कहाँ कहाँ पर जो है इनकी जो है कार्यालय बने हुए हैं। अगर मुख्यालय बात करें तो वो तो नई दिल्ली में है, लेकिन अलग अलग देश के अलग अलग जो है क्षेत्रों में भी जो है इसकी कार्यालय है तो वो हम देखेंगे। तो अगर कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो 6 जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इनमें जो है पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु, ये 6 जो है इसके कार्यालय हैं। और इन सब के माध्यम से ये पूरे देश में अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण करता है। ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका यूजीसी। और अगर आपको अ, प्रवक्ता के जो स्क्रीनिंग के पेपर में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित और टॉपिक को देखना है तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों प्रवक्ता के जो स्क्रीनिंग का पेपर है आपका वो सारे ही टॉपिक जो हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।